श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 29 जुलाई 1962 को रविवार दिन के समय 3:30 बजे दिया गया। पैड संख्या 28, प्रवचन संख्या 17। विषय: रुपयों के त्याग से मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और इन दोनों के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता प्रेस का काम करने में 3 चीजें मिलती हैं: 1 रुपए, 2 मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और 3 आत्मा का कल्याण। तीनों भी मिल सकती हैं, 2 भी और 1 भी मिल सकती है। केवल रुपए मिलने के उद्देश्य से ऊंचा उद्देश्य है मान, बड़ाई, और उससे ऊंचा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है। रुपयों के त्याग से मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और इन दोनों के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के त्याग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। त्याग का भी त्याग, यानी मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का भी त्याग ऊंचे दर्जे की चीज है। रुपए शरीर का आराम, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा के त्याग का अभिमान रहे तो परमात्मा की प्राप्ति में कुछ विलंब हो सकता है। राजा चोल ने सब कुछ त्याग दिया, किंतु उसको राज्य, रुपए और भक्ति का अभिमान था। उस ब्राह्मण को अभिमान नहीं होने के कारण भगवान पहले मिल गए। राजा को जब इस बात का पता चला कि राज्य, रुपए आदि इस मार्ग में कुछ काम नहीं आते, तो वह अग्नि में कूद पड़ा। तो भगवान झट मिल गए। देर क्यों हुई? अभिमान के कारण। गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक महत्वपूर्ण शिक्षा, जिसकी कोड संख्या 242 है, उसमें राजा चोल व नरोत्तम ब्राह्मण का चरित्र पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस के काम की विशेषता: 1. दूसरे जगह के काम में 100 में से 75 जगह चोरी, झूठ, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी, झूठा बही खाता आदि होता है। चाहे सरकारी काम करवाना हो, चाहे ऑर्डर सप्लाई का काम, कोई भी काम हो, घूस देकर काम करवाते हैं। एक पोस्ट ऑफिस में तो यह घूसखोरी कम है। अपना काम निकलवाने के लिए यह पतन का मार्ग अपनाना पड़ता है। स्वयं का व्यापार करने वालों की भी यही दशा है। यह सब गीता प्रेस में नहीं है। दूसरा,
गीता प्रेस के द्वारा धार्मिक ग्रंथों का प्रचार और गोविंद भवन कलकत्ता में गोरक्षक, जूता, शुद्ध घी, कांच की चूड़ी, औषध का प्रचार, यह सब धार्मिक दृष्टि को लेकर होता है। गोरक्षक जूते का प्रचार, क्योंकि चमड़े के जूतों के कारण हिंसा होती है। चूड़ी का प्रचार, क्योंकि लाख की चूड़ी में हिंसा होती है। शुद्ध घी का प्रचार, क्योंकि वेजिटेबल घी से स्वास्थ्य खराब होता है एवं उसमें चर्बी होती है। हाथ से बुने कपड़े का प्रचार, क्योंकि मिल के कपड़े में कपड़े पर अशुद्ध चीजें लगाई जाती हैं। आयुर्वेदिक औषधि का प्रचार, क्योंकि देसी दवाई में भी धोखेबाजी चल पड़ी है। इन चीजों को गोविंद भवन में बिक्री के लिए इसीलिए रखा है कि लोगों को असली एवं पवित्र वस्तु मिल जाती है। यहाँ गीता प्रेस का सब व्यवहार स्वरूप से पवित्र और सात्विक है। भाव भी सात्विक हो जावे तो और लाभ है। नीचे से नीची नौकरी कसाई खाने की है, ऊंचे से ऊंचे नौकरी यह गीता प्रेस की है। भोजन पवित्र में ऊंचा एक सात्विक भोजन होवे, पदार्थ सात्विक हो। दूसरा न्याय से उपार्जित द्रव्य से बनाया गया हो, और तीसरा शुद्धता से बनाया जाए। परिश्रम का पैसा पवित्र है, बेईमानी नहीं करके पैसा पैदा हो वह श्रेष्ठ है। व्यवहार सबसे ऊंचे दर्जे का यह है कि पुस्तकें और कल्याण पत्रिका से लोगों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार का प्रचार प्रसार हो। प्रूफ देखने वाले प्रूफ देखते हैं, चित्र देखने वाले चित्र देखते हैं। सामने आने पर बांचने से, देखने से फायदा है। यह सब होने पर भी स्वार्थ का त्याग हो तो सोने में सुगंधी है। मान बढ़ाई का त्याग और भी अच्छा है। त्याग के अभिमान का भी त्याग और ऊंचा है। किसी कारण से बाधा तो है नहीं। भगवत प्राप्ति के काम में देर हो रही है अपने भाव की कमी से। प्रेम भाव से, निष्काम भाव से और श्रद्धा से यह काम करे तो और ज्यादा लाभ होता है। काम करके गिनाना नहीं चाहिए। भगवान तो वैसे सब जगह है ही। गीता प्रेस में कोई गंदी पुस्तक है नहीं, तो भगवान यहाँ पुस्तकों के रूप में विराजमान है। भगवान तो श्रद्धा, प्रेम से प्रकट होते हैं, मान्यता पर निर्भर है। हमारी मान्यता पूछो तो हम क्या करते हैं यह देख लो। लोग हमें पूछते हैं कि सत्संग में रहना अच्छा है या बद्रीनाथ, केदारनाथ जाना अच्छा है, तो हम कहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी।
फिर भी कोई पूछता है तो कह देते हैं, आप देख लो कि हम क्या काम करते हैं। हम तो यह कहते हैं कि यदि खरीदने की सामर्थ्य नहीं हो तो थाली लोटा बेचकर भी गीता प्रेस की पुस्तक खरीद कर रख लो। घर में पढ़ने के लिए एक भी गीता प्रेस की पुस्तक रहे तो सही। अधिक पुस्तकें जहां पर हैं वह तो प्रचार की चीज है, उसको देखकर ज्यादा प्रसन्नता होनी चाहिए। हम लोग वर्तमान में गीता प्रेस का जितना काम करते हैं उससे और ज्यादा करें तो और ज्यादा काम करने की गुंजाइश है। समय की जो गुंजाइश है उसे गीता प्रेस की जगह दूसरे काम में लगाना है, वह समय की चोरी है। इसी प्रकार मन की बुद्धि की चोरी है। मन बुद्धि को और अधिक लगा सकते हैं तथा समय भी और अधिक लगा सकते हैं। तन, मन, धन, जन चार चीजें हैं। धन को तो इस गिनती में से हटा दिया, क्योंकि धन की तो हम मांग नहीं करते। सेवा करने वालों से समय की मांग करते हैं। जैसे कहीं साधुओं को कपड़े बांटना, मरणासन को भगवान नाम सुनाना आदि काम के लिए तन, मन, बुद्धि, समय, जन ये सब लगावें तो बहुत ज्यादा फायदा है। इन सब की तो हमारे याचना करने का भी काम पड़ता है। इसमें अपना हित, उनका हित तथा संसार का हित, सबका हित भरा है। गीता प्रेस को मंदिर से भी ज्यादा समझने की गुंजाइश है। केवल एक भागवत की पुस्तक का भी घर में रहना अच्छा है, तब इतनी धार्मिक पुस्तकों के बीच में रहने का महात्म्य तो कितना अधिक होगा। पुस्तक देखना, पढ़ना, सुनना, बांटना, छूना, नमस्कार करना भी लाभदायक है। मरने के समय गीता का स्पर्श करना, सिरहाने रखना, श्लोक सुनना, पढ़ना अच्छा है। यह काम मरने वाले और जीने वाले दोनों के लिए ठीक है। इस काम में मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा देनी, रुपया देना तो हमारे हाथ में है। परमात्मा की प्राप्ति करना आपके हाथ में है। मेरी तो मान्यता है कि यदि आप यह मान ले कि जय दयाल श्रद्धेय श्री सेठ जी मेरी मुक्ति करा सकते हैं, तो मैं आप सबकी मुक्ति करा सकता हूं। यदि किसी की मंदिर में यह मान्यता है कि यहाँ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है, जहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो वहां भगवान अवश्य प्रकट हो जाएंगे। नहीं तो अपनी मान्यता की कमी है। आप यदि यह मान लें कि भगवान आज रात में 12 बजे आएंगे, तो वे अवश्य आएंगे। यदि वे नहीं आते हैं तो आपके निश्चय में कमी है। यदि आपके ही संदेह हो तो वे आवे
न आमे। स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसमें श्रद्धा विश्वास ही प्रधान है। अपने विश्वास में कमी है, तभी परमात्मा की प्राप्ति में कमी है। भाव, मान्यता, श्रद्धा, निश्चय में ही कमी है। भगवान तो कमी की पूर्ति भी कर देते हैं, किंतु इस बात का भी निश्चय तो होना चाहिए। सत्संग के अमूल्य वचन। कान में भी नारायण, हृदय में भी नारायण, साथ में भी नारायण, देखे तो नारायण, बोले तो नारायण। ऐसे नारायण का अभ्यास करने से नारायण की प्राप्ति हो जाती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।